आज के इस वीडियो में हम लीवर से जुड़ी हुई बीमारी को ठीक करने के लिए एक न्यूली अप्रूव्ड मेडिसिन के बारे में जानेंगे, जिसे हाल ही में अगस्त 2024 में FDA द्वारा अप्रूव्ड किया गया। दवा का नाम है सेलाडेल्पर, जिसे कैप्सूल फॉर्म में ही बनाया गया है। इसकी एकमात्र रिसर्च ब्रांड अवेलेबल है, जिसका नाम है लिवडेल्सी कैप्सूल। यह एक पेरोक्सिसम प्रोलिफेरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर PPAR डेल्टा एगोनिस्ट दवा है, जिसे डेल्पर भी कहते हैं, और इसी कारण से इस दवा के नाम में भी डेल्पर जुड़ा हुआ है। किन किन बीमारियों में इस दवा का प्रयोग लिया जाएगा? तो अभी तक इस दवा को सिर्फ एक ही बीमारी के लिए अप्रूवल मिला है। वह बीमारी है प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, जिसे पहले प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस नाम से भी जानते थे। यह लीवर से जुड़ी हुई एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जो किसी भी उम्र, किसी भी जेंडर के व्यक्ति में हो सकती है। इस बीमारी में मरीज के लीवर में बाइल डक्ट में सूजन आ जाती है और धीरे धीरे बाइल डक्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बाइल एक प्रकार का फ्लूइड है जो हमारे लीवर द्वारा बनाया जाता है। यह हमारे डाइजेशन में, विटामिन के एब्जॉर्प्शन में, कोलेस्ट्रॉल तथा अन्य टॉक्सिन को ब्लड में से हटाने में मदद करता है। लीवर में लगातार सूजन बढ़ने के कारण बाइल डक्ट में भी सूजन आ जाती है। यह डैमेज हो जाते हैं, जिसे कोलिंजाइटिस कहते हैं। इस बीमारी में मरीज में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जिसे भी हम जान लेते हैं। कुछ प्रमुख लक्षण जैसे स्किन पर खिंचाव होना, तेज खुजली चलना, व्यक्ति को थकान आना, आँखों में तथा मुंह में सूखापन लगना, पेट दर्द होना, पाँव में सूजन आना, मसल्स तथा जॉइंट पेन होना, हाई कोलेस्ट्रॉल, वेट लॉस होना आदि। हाल ही में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अगर शुरुआती स्थिति में इस बीमारी को बढ़ने से नहीं रोका जाए तो लीवर डैमेज हो सकता है तथा लीवर फेलियर भी हो सकता है। इसी बीमारी के इलाज के लिए इस दवा का ट्रायल पिछले 3 साल से चल रहा था और अभी अगस्त 2024 में इस दवा को FDA द्वारा अप्रूवल मिल गया। इस दवा का प्रयोग मरीज में अलग अलग तरह से लिया जाएगा। जैसे कोई मरीज है जिसे लीवर की बीमारी के लिए प्रयोग लाई जाने वाली एक अन्य दवा, जिसका नाम अर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड टेबलेट है, देने के बाद भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उस समय यह दवा अर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड टेबलेट के साथ में कॉम्बिनेशन में दी जाएगी। और कोई मरीज है जिसे अर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड टेबलेट नहीं दी जा सकती, तो उसे सेलाडेल्पर कैप्सूल यह अकेला ही दिया जाएगा। इस तरह से इस कैप्सूल को प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस बीमारी में दिया जाएगा।